मित्रों, पांडव लोग द्रौपदी के स्वयंवर के समय द्रुपद नगर में एक कुम्हार के घर पर टिक गए और उसके बाद स्वयंवर सभा में गए। स्वयंवर सभा में जाकर के सभी लोग, जो द्रुपद का लक्ष्य था, एक धनुष रखा हुआ था, 5 बाण और ऊपर में एक यंत्र को घूमते हुए लटकाया गया था और उस यंत्र के एक छोटा सा छिद्र था, उससे बाण मारना था। सभी राजा लोग असफल हो गए। जब सभी असफल हो गए तो कर्ण वेद धनुष उठा लिया, बाकी तो कोई धनुष को हिला भी नहीं सके। कर्ण धनुष उठा लिया, बाण चलाने लगा। कर्ण वेद सकता था कि द्रौपदी ने उस समय कह दी कि मैं श्रुत पुत्र से विवाह नहीं करूँगा। तब अर्जुन, जब सभी निराश हो गए तो अर्जुन उठे और उन्होंने एक ही बाण में अपना लक्ष्य भेदन कर दिया। द्रौपदी और अर्जुन का शादी तय हो गया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। तब सभी दुष्ट राजा लोग वहाँ पर द्रौपदी को मार देने के लिए उद्यत हो गया। तो अर्जुन अकेले ही सबको परास्त कर दिए। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है तो उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल लिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुआ कि ये पांडव हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। उसी के ऊपर बेधने का लक्ष्य रखा गया और नीचे में एक कड़ाह में तेल रख दिया गया। उसी में उस यंत्र का छाया देख करके उसके छिद्र को बेधना था। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रत्न इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्रों में लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर के अपने लिए बनाए हुए आसनों पर बैठ गए और युधिष्ठिर और पांडव भी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए, ब्राह्मण के साथ ही बैठ गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंदगत से रंग मंडप में आई। धृष्टद्युम्न ने प्रिय वाणी से कहा कि नरपतियों और राजकुमारों, यह धनुष है, ये बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दें, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। ये ऐसा द्रौपदी को कह दिया। जिस समय धृष्टद्युम्न इस परिचय दे रहा था, उसी समय देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देवर्षि और मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वासुदेव नंदन बलराम जी भगवान श्री कृष्ण प्रधान यदुवंशियों के साथ स्वयंवर सभा देखने के लिए आए। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्य और शल्य सभी राजा और राजकुमारों ने अपने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक से धरती पर गिर पड़े। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट भी और हार भी गिर पड़े। दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। यही गति दुर्योधन के साथ सभी राजाओं, जरासंध और जो कोई भी शिशुपाल, जो कोई भी राजा थे, सभी का यही गति हुआ। कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी,
मैं सूत पुत्र को नहीं बरूंगी। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ कहा कि तब तुम्हारा बरमाला हाथ में ही सूख जाएगा। धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल सभी और राजा और गिर पड़े। कोई नहीं कुछ कर सके। बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद न कर सके। सारा समाज सहम गया। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्य भेद करूं। ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन को तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए, किंतु उन लोगों ने सोचा अगर ब्राह्मण सदाचारी हो तो कुछ भी कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया। अगस्त ने समुद्र को पी लिया। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। सभी अर्जुन का शुभकामना करने लगे। सभी लोग इनको ब्राह्मण समझ रहे थे। अर्जुन धनुष के पास गए, धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। सभी लोगों की आंखें अर्जुन पर टिकी ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और यह यंत्र के छिद्रों में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण के सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उनके गले में डाल दिया। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तो वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे को से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छेड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो यह अपनी पुत्री के योग्य समझे? स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, इसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हम लोगों को वर नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। सभी राजा ये सोच करके उद्यत हो गए। राजा ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने अस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए, ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए और राजाओं पर उन्होंने धावा बोल दिया। और अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी है। द्रुपद से कहा कि द्रौपदी अब हमारी है, आप कोई चिंता नहीं करें। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, ब्राह्मणों आप लोग एक ओर खड़े हो जाइए, तमाशा देखते रहिए। इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों के सामने आते देख उन पर टूट पड़े। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच कर मारे, कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। कर्ण ने कहा, आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ। मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यमय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विदारक प्रतिद्वंदी को देखकर अजय समझकर युद्ध भूमि से
स्वयं बाहर निकल गया। दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए युद्ध करने लगे। भीमसेन ने शल्य को धरती पर पटक दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर पटक देने के बाद भी उसे जान नहीं मारा। भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से निकल करके भाग गया। तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मत से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिए थे कि ये अर्जुन है। सब राजाओं को तब भगवान कृष्ण ने सभी राजाओं को समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए इसे युद्ध करना उचित नहीं है। सब लोग युद्ध